क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? दिखाई न दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और आज हम जानेंगे मिस्टर इंडिया 2 फिल्म से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दुनिया में अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं और उन्हीं में से एक है पैरेलल यूनिवर्स की कहानी। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स का मतलब होता है हमारी दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया जो बिल्कुल धरती की तरह ही दिखती है। कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि गैलेक्सी में हमारे जैसा एक और प्लैनेट है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया। और कहा जाता है कि लोगों ने अब तक ऐसी कई चीजें विटनेस किए हैं जिसमें या कोई आदमी गायब हो गया है जो काफी सालों बाद उसी जगह वो भी उसी उम्र में पाया गया है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि कई लोगों ने दूसरी दुनिया से आए लोगों को देखा है। उन्हीं में से आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो एक ऐसे देश से आया है जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये घटना है 1954 के हनेडा एयरपोर्ट की, जो कि टोक्यो जापान में ही है। उस दिन एक आम आदमी की तरह टोक्यो में काफी गर्मी थी, लेकिन हनेडा में लोग तब भी अपने काम में बिजी थे। तभी यूरोप से एक प्लेन अपने पैसेंजर्स के साथ हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन लैंड होने के बाद पैसेंजर्स की आईडी और टिकट्स चेक की जा रही थी। उसी बीच एक पैसेंजर आता है जो दिखने में साफ कपड़े पहने एक मिडिल एज का आदमी था। उसकी स्किन वाइट थी और ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे वो यूरोपियन रीजन से ताल्लुक रखता था। वो आदमी एयरपोर्ट के ऑफिशियल से कहता है, ये मेरी नॉर्मल बिजनेस ट्रिप थी, मैं इस साल तीसरी बार जापान आया हूँ। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, उस आदमी की प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच थी, लेकिन वो जापानीज के अलावा दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी अच्छे से जानता था। उस आदमी के वॉलेट में कई सारे यूरोपियन देशों की करेंसीज थी, जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो आदमी एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था। मामला अब तक एकदम सही जा रहा था, लेकिन तभी एयरपोर्ट इंचार्ज उस आदमी से उसके देश के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करता है, यानी वो किस देश से आया है। तभी मामला एक अजीब टर्न लेता है, क्योंकि उस आदमी के अनुसार वो किसी टोरेड नाम के देश से ताल्लुक रखता है, जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। ऑफिशियल्स ने उस आदमी से कहा, टोरेड नाम का कोई देश नहीं है। ऑफिशियल्स के इस जवाब पे क्या आप जानते हैं दोस्तों, वो आदमी अपना पासपोर्ट एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को दिखाता है, जो कि टोरेड देश के नाम से इशूड है। अजीब बात ये थी कि इस नाम का कोई देश हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर उस आदमी ने पासपोर्ट बनवाया कहाँ से? यहाँ तक कि उसके पासपोर्ट पे वीजा स्टैम्प्स भी लगा हुआ था, जो कि उसके अब तक के ट्रैवलिंग डिटेल्स के प्रूफ दे रहे थे। उस आदमी के अनुसार वो बिजनेस ट्रिप की वजह से जापान आया था, लेकिन जब एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने उसकी कंपनी का नाम और डिटेल्स मांगी तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी इससे पहले ऐसी कंपनी का नाम नहीं सुना था दोस्तों। यहाँ तक कि उस आदमी ने अपना होटल रिजर्वेशन भी दिखाया जो उसकी कंपनी ने बुक करवाया था, पर होटल ने ये कहकर साफ मना कर दिया था कि उनके होटल में ऐसे नाम के किसी भी आदमी का रिजर्वेशन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उस आदमी के चेकबुक पे जो बैंक लिस्ट किया गया था वो भी नॉन एग्जिस्टेंट था। ऑफिशियल्स ने समझा कि कहीं वो आदमी मजाक तो नहीं कर रहा। ऑफिशियल्स ने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया। उन्होंने बताया कि जिस देश को वो टोरेड कह रहा है वो असल में एंडोरा है। वो आदमी अब पूरी तरह इरिटेट हो चुका था। उसके अनुसार उसने अपनी आइडेंटिटी के सारे प्रूफ्स दे दिए थे, पर फिर भी उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे उस आदमी ने अपना ही मजाक बना लिया हो। वो आदमी अब इरिटेट होकर कहता है, एंडोरा नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसकी जगह टोरेड है। उस आदमी के अनुसार उसके देश की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी भी है। इन सब बातों के बावजूद उस आदमी को ऑफिशियल्स ने डिटेन्ड यानी अपनी हिरासत में ले लिया। ऑफिशियल्स ने उस आदमी को एयरपोर्ट के पास के होटल में रात भर रुकने के लिए कहा, यानी उसे एक रूम दे दिया ताकि तब तक ऑफिशियल्स इस पूरे मामले की जानकारी जुटा सके। पर अगली सुबह उस आदमी ने और मिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि अगली सुबह वो आदमी अचानक से अपने होटल रूम से गायब हो गया।
और दोस्तों अजीब बात यह है कि उसके रूम को होटल के मेन लोग गार्ड कर रहे थे, जिस वजह से उसका भागना नामुमकिन था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने उस आदमी के जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जिसमें टॉरेड देश का पासपोर्ट, वीजा और बैंक डिटेल्स थी, वो सब कुछ अचानक से एयरपोर्ट से उस दौरान गायब हो गई थी। और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं बचा था जिससे वो ये साबित कर पाए कि एक टॉरेड देश का आदमी जापान आया था। हालांकि कुछ बुक्स में उस आदमी के बारे में लिखा गया है, जैसे कि द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज या स्ट्रेंज बट ट्रू, मिस्टीरियस एंड बिजारे पीपल। पता नहीं वो आदमी आखिर था कौन। एक बार ऐसे ही कुछ जर्मनी में हुआ, जब एक आदमी ने कहा कि वो लेक्सेरिया नामक देश और सैक्रिया नाम के कॉन्टिनेंट से है, जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा एक अजीब सी भाषा बोलने वाला आदमी 1905 में पेरिस से ब्रेड चुराते पकड़ा गया था। उस आदमी के अकॉर्डिंग वो लिस्बिया से है। अथॉरिटीज को लगा कि वो आदमी लिस्बन से है, जिसे पोर्चुगीज में लिस्बोआ भी कहा जाता है। हालांकि उस आदमी की भाषा ना ही पोर्चुगीज थी और ना ही वो पुर्तगाल के मैप को पहचान पा रहा था। आपके अकॉर्डिंग वो लोग कौन थे? क्या वो दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखते थे? हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।